बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे पिवट टेबल विद लार्ज डेटा सेट। आपके सामने एक डेटा सेट है जिसमें ईयर्स, मंथ, स्टोर्स, ग्रुप्स, प्रोडक्ट, यूनिट्स एंड रेवेन्यूज़ हैं। ये एक ग्रोसरी स्टोर का डेटा है और ये 7 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ईयर जो हैं 2005 से लेके 2005, 2006 और 2007 का डेटा है। इसी तरह इसमें मंथ्स जो हैं वो जनवरी टू दिसंबर है। अगर मैं इस पर फ़िल्टर अप्लाई करूं तो आप देख सकेंगे कि अगर मैंने इस पर फ़िल्टर अप्लाई करता हूं तो ईयर्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2005, 2007 और 2006 आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मंथ्स हमारे पास जनवरी टू दिसंबर, और नंबर ऑफ स्टोर्स हमारे पास जो हैं वो 4 स्टोर हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। इसी तरीके से ग्रुप्स हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, सीरियल्स, फ्रूट्स, आइसक्रीम एंड मिल्क। प्रोडक्ट्स हमारे पास ये कोई अराउंड 17 प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ये रेवेन्यू है। तो इससे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये फ़िल्टर डिलीट कर दूं, ओके, जैसा कि आपको याद है कि पिवट टेबल जब हम बनाते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं, इंसर्ट टैब एंड देन क्रिएट पिवट टेबल। इसमें हमसे उसने वही 2 सवाल पूछे कि डेटा रेंज जो उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया, और ये आपको पिवट टेबल न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग पे। पहले हम एग्जिस्टिंग कर चुके हैं, अभी हम न्यू पे करते हैं। तो जब मैं ओके करूँगा तो इसने एक शीट नई खोल दी। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम पिवट कर देते हैं। ओके, ये जो डेटा सेट है हमारा, ये तकरीबन कोई 1000 रोज पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो ये एक लार्ज डेटा सेट है हमारा। इसी तरीके से अगर मैं इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा। ये हमने पिवट टेबल क्रिएट किया था एक दूसरी शीट पे, जिसका हमने नाम तब्दील करके पिवट कर दिया। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ईयर्स को ड्रैग करता हूँ फिल्टर में, ओके, तो ये हमारे पास एक ईयर के लिए हमने बना लिया कि 2005, 2006, यहाँ से हम सेलेक्ट करके किसी भी ईयर का, ये तमाम ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब अगर मैं स्टोर्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, अपने स्टोर्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं स्टोर्स को अगर रोज़ में ड्रैग कर दूँ तो ये मेरे सामने स्टोर्स का डेटा आ गया। इसने यूनिक वैल्यूज़ लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि उस डेटा सेट में 1000 रोज़ हैं और डिफरेंट ईयर्स हैं 2005 से लेके 2007 तक। तो इसने जो है वो स्टोर्स का डेटा हमारा, जो स्टोर्स की यूनिक वैल्यूज़ थी, यानी 4 स्टोर्स हैं हमारे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, उसको डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हर स्टोर में नंबर ऑफ़ यूनिट्स देख लूँ कि वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या हैं या कितने यूनिट्स हमारे सेल हो चुके हैं, तो मैं यूनिट्स को जो है, क्योंकि वैल्यू नंबर्स की है, तो मैं इसको वैल्यूज़ में ड्रैग कर दूंगा। तो आपने देखा कि इसने ये आपको दिखा दिया कि ईस्ट में इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, और हर एक एरिया का या हर स्टोर का नंबर ऑफ़ यूनिट्स उसने आपको दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि जी इसमें हम
सब का ना करें और सिर्फ चंद सालों का कर लें, या सिर्फ 2005 का करना चाहें तो इसको ओके करेंगे तो ये 2005 के लिए आपको डेटा दिखा देगा। और जैसा कि आपको याद है कि अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल डेटा दिखा देगा, ठीक है ना, एक नई शीट खोल के। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ फर्दर आप इसको मज़ीद डीप एनालिसिस भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके पास हो गई थी, अब आप चाहते हैं कि इसका रेवेन्यू भी देखें, तो आप रेवेन्यू को जो है वो कहाँ पे ट्रैक करेंगे? ऑफ कोर्स वैल्यू में करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं नंबर्स की फॉर्म में। तो ये इसने आपको ईस्ट का, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट का रेवेन्यू भी दिखा दिया और नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड भी बता दिया इसने। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप ऑल ईयर्स पे कर दें, तमाम डेटा आपको चाहिए, तो आप सबको चेक कर दें और ओके करें, तो आपके पास पूरे 3 साल के लिए जो भी डेटा है वो आ जाएगा। इसके फॉर्मेट को हम चेंज किस तरीके से करते हैं? मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, आप इस को किसी भी जगह पे सेलेक्ट करें और माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेट आएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे और नंबर्स को आप यूज़ 1000 सेपरेट बाय कॉमा, इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा और ओके करूंगा तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मैं रेवेन्यू जो है इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, इसके फॉर्मेट को, और ये क्योंकि करेंसी है और हम इसको रुपीज़ में नहीं ले रहे, हम इसको डॉलर्स में ले लेते हैं। तो डॉलर्स आपको यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, यूएस डॉलर कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ओके कर दें, तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं डॉलर्स में आ गई। इसी तरह से आप इसको और फर्दर एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी वो ग्रुप्स क्या हैं जो उसका भी एनालाइज करना चाहते हैं आप उसको, तो ग्रुप को आप ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब आप अगर इसको देखें तो उसने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, नॉट डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर स्टोर वाइज इसने डेटा को आपके सेपरेट कर दिया है। यानी कि ईस्ट में जो है वो सीरियल, फ्रूट, आइसक्रीम और मिल्क को सेपरेट कर दिया है। अगर हम इसको कम सालों के लिए देखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से 2005 के लिए कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 2005 के लिए आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे इस ग्रुप को ऊपर कर दूं स्टोर से, तो अभी हमारे पास स्टोर्स ऊपर है और ग्रुप्स नीचे हैं। तो जब मैं इसको ऊपर करूंगा तो आप देखेंगे कि ग्रुप ऊपर आ गया, सीरियल ऊपर आ गया, ठीक है, और स्टोर्स आपके नीचे आ गए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो आपको ये पता चल सकता है कि सीरियल इन स्टोर में ये यूनिट्स थे और ये आपका रेवेन्यू था, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम करना चाहें कि प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। ग्रुप से हमने कर लिया, अब हम अगर कहें कि जी प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट के हिसाब से भी अगर हम इसको करना चाहें तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको अगर प्रोडक्ट्स को ड्रॉप करता हूँ रोज में, अगर मैं इस प्रोडक्ट को भी रोज में ड्रॉप कर दूं आगे वो, ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट्स को भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब वो प्रोडक्ट्स जो थी वो सीरियल में ये
उसके हिसाब से उसने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट के नाम से हर स्टोर में ये ग्रुप है, सीरियल ग्रुप है, ईस्ट क्या स्टोर है, और ये जो 3 चीज़ें ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस हिसाब से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप इसको जितना डीपली चाहें इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि जी डिज़ाइन टैब है आपके पास सामने और आप चाहते हैं कि ये पढ़ने में थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसको इंसर्ट, हमने क्या किया, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो इसने ब्लैंक लाइन भी, एक ब्लैंक रो भी ऐड कर दी ताकि ये पढ़ने में और समझने में हमें आसान लगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस रख दूं इस जगह पे और एनालाइज में अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे आप सीरियल को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप ये देखें कि ये आपके पास कोलैप्स फील्ड है और ये आपके पास एक्सपेंड फील्ड है। तो कोलैप्स फील्ड को अगर मैं करूं क्लिक, तो ये देखें उस डेटा को उसने ग्रुप्स के अंदर डिस्प्ले कर दिया। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, तो ये सीरियल के जो ग्रुप वाइज था उसने उसको एक्सपेंड कर दिया, कोलैप्स कर दिया था, और फिर हमने उसको एक्सपेंड किए। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कोलैप्स करना चाहूँ फ्रूट्स को, तो फ्रूट एक्चुअली क्या है, आपका ग्रुप है, ठीक है ना, तो उसने ग्रुप्स में उसको कोलैप्स कर दिया। ये डेटा आपका कितना था, 2005 का था, आप 6 का ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो 2006 को आप ऐड कर दें। ठीक है, तो उसी हिसाब से, और अगर आप इसको वापस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था पिवोट टेबल विथ लार्ज डेटा सेट। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहें इनको, तो आपको पता ही है कि आप इन फील्ड्स को वापस कर सकते हैं, तो आपका ये डेटा सेट ख़त्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम फिर पिवोट टेबल की किसी और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल।